नमस्कार साथियों, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इस समय सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि न्यायालय के समक्ष केवल कुछ अभ्यर्थियों की संशोधित सूची प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा या फिर पूरी भर्ती की संशोधित चयन सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि पूरी चयन सूची न्यायालय के समक्ष रखी जाती है तो प्रत्येक अभ्यर्थी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इससे यह पता चल सकेगा कि किस अभ्यर्थी का चयन किस आधार पर हुआ, किस श्रेणी में उसका चयन सुरक्षित है, किस जिले का आवंटन हुआ तथा संशोधित कट ऑफ के अनुसार उसकी वर्तमान स्थिति क्या बनती है। यही कारण है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग लगातार प्रमुख विषय बनी हुई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद केवल कुछ हजार अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। यदि किसी भी स्तर पर चयन सूची में संशोधन किया जाता है तो उसका प्रभाव केवल उन्हीं अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहता जिनके नाम नई सूची में शामिल किए गए हैं, बल्कि पहले से चयनित कार्यरत तथा प्रतीक्षा कर रहे अनेक अभ्यर्थियों की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि पूरी चयन प्रक्रिया का एक समेकित और स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया जाए। इससे न्यायालय के समक्ष भी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और सभी पक्षों को समान रूप से अपनी स्थिति समझने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि यदि संशोधित कट ऑफ पहले की तुलना में बढ़ती है तो उन अभ्यर्थियों की स्थिति क्या होगी जिनका चयन पहले कम अंकों पर हुआ था और जो वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी प्रकार अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की स्थिति भी तभी स्पष्ट होगी जब पूरी चयन सूची का विश्लेषण एक साथ किया जाएगा। केवल सीमित संख्या में अभ्यर्थियों की सूची देखने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि पूरी भर्ती में वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ है और उसका प्रभाव किन किन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। यदि संपूर्ण संशोधित चयन सूची प्रस्तुत की जाती है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के आवेदन की श्रेणी, चयन की श्रेणी, जिला आवंटन, अंतिम चयन अंक तथा वर्तमान स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकता है। इससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति कम होगी और न्यायालय के लिए भी पूरे मामले का परीक्षण करना अत्यंत सरल हो जाएगा। यही कारण है कि पारदर्शिता को इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। जब सभी अभ्यर्थियों का विवरण एक साथ उपलब्ध होगा तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि चयन प्रक्रिया वास्तव में समानता, नियमों और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हुई है या नहीं हुई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक ऐसी प्रक्रिया की है जिस पर सभी का पक्ष विश्वास कर सके। पारदर्शी और स्पष्ट चयन सूची न केवल अभ्यर्थियों की शंकाओं को दूर करेगी बल्कि न्यायालय को भी निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी। अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा, लेकिन यह निश्चित है कि जितनी अधिक स्पष्ट और समेकित जानकारी न्यायालय के समक्ष होगी उतनी ही प्रभावी ढंग से पूरे विवाद का समाधान निकल सकेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों की निगाहें अब आगामी न्यायिक कार्रवाई और उसके अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।